एसएससी अड्डा 24/7 यूट्यूब चैनल पर। देरी से आने के लिए माफी चाहता हूं मेरे दिल के टुकड़ों, आप सभी से सॉरी। और आपको बता दूं, एक लाइन लिखी है बहुत प्यारी, मुझे बहुत अच्छी लगी, विनय को बहुत अच्छी लग रही थी लाइन, और उसने बोला गुरुजी बोल देना इस लाइन को कि मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे, इतनी ना करो कि रामफल का लड़का ऐसा पढ़ रहा है कि कभी किताब उसके ऊपर है कभी वो किताब के ऊपर है। ऐसा पढ़ने से कोई फायदा नहीं है। पढ़ो ऐसे कि आपकी सफलता शोर मचा दे, जहां तुम्हारे पिताजी कोने में खड़े हों तो लोगों की आवाज लग जाए कि ये उसके पिताजी खड़े हैं। ठीक है बच्चों, तो आ जाओ जल्दी से मेरे दिल के टुकड़ों। बहुत ही शानदार, बहुत ही लाजवाब, बहुत ही सुपर तरीके का ये सेशन होने वाला है, जिसमें दो टॉपिक कराऊंगा, जिसमें मैं सबसे पहले आपको कराने वाला हूं समाधि स्थल, और उसी में आपका एक टॉपिक और होगा। आर यू रेडी बच्चों? क्या आप सभी तैयार हैं इस जंग के लिए, जो 240 की जंग होती है? और इस 240 की जंग में हम ज़्यादा बच्चे तो हैं नहीं, हम ना ही ज़्यादा एग्रेसिव हैं, लेकिन इतना ज़रूर है कि जो बच्चा इस क्लास को कंप्लीट कर लेगा पेपर तक, ये 70 क्लास कराऊंगा आपको, ना तो कोई पेड बैच, ना यूट्यूब, ना आपको कोई किताब, ना कुछ। ये आपको अड्डा 24/7 पर, एसएससी अड्डा 24/7 पर जितनी क्लास चल रही है उनको पढ़ लेना, सिलेक्शन पूरा। चलिए बच्चों, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। भाई पहला क्वेश्चन तो यही है कि जिसने हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो वो चैनल सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, हम यहां बातचीत नहीं करते हैं, पहले क्वेश्चन पर आते हैं डायरेक्ट। किसान घाट किसकी समाधि स्थल है? किसान घाट किसकी समाधि स्थल है? पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। सर जी किसान घाट की जब बात कर रहे हो तो किसान घाट आपका चौधरी चरण सिंह। अगर मैं किसान घाट की बात कर रहा हूं तो पहला सवाल किसान दिवस पे याद करो। पहला सवाल किसान दिवस पे भी आपको पता होना चाहिए। किसान दिवस 23 दिसंबर को सेलिब्रेट करते हैं। किसको? 23 दिसंबर को। दूसरा सवाल आता है कि बच्चों आपको बता दूं केसीसी। अगर मैं केसीसी की बात कर रहा हूं, किसान क्रेडिट कार्ड, इसकी जो शुरुआत हुई थी बच्चों वो 1998-99 में हुई थी। 1998-99 में हुई थी। ये भी सवाल आपके पेपर में पूछा जा चुका है। सवाल नंबर नेक्स्ट, बातचीत नहीं। राजघाट किसकी समाधि स्थल है? राजघाट किसकी समाधि स्थल है बच्चों? अगर मैं राजघाट की बात कर रहा हूं, राजघाट किसकी समाधि स्थल है? तो राजघाट मेरे प्यारे साथियों महात्मा गांधी जी का समाधि स्थल है। राजघाट किसका समाधि स्थल है गुरुजी? आपको मैंने बताया कि यह महात्मा गांधी जी का समाधि स्थल है। सवाल नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर बाल को ये रहा। बताइए वृंदावन गार्डन कहां स्थित है? वृंदावन गार्डन कहां स्थित है? मैंने आपको पहले बताया कि मेरी ये जो क्लास है वो सिर्फ और सिर्फ 20 से 25 मिनट की होती है, 20 मिनट लास्ट। और इस 20 मिनट की क्लास में आपको बहुत सारे टॉपिक करा के जाता हूं। वृंदावन गार्डन की अगर मैं बात कर रहा हूं तो वृंदावन गार्डन आपके मैसूर में है। नेक्स्ट सवाल देखिए, गेटवे ऑफ इंडिया कहां है? यार इसका जवाब तो आप सारे दे सकते हो। अगर मैं गेटवे ऑफ इंडिया की बात कर रहा हूं तो ये आपका नई दिल्ली, मुंबई, कोलकाता या बेंगलोर? अगर मैं गेटवे ऑफ इंडिया की बात कर रहा हूं तो दोस्तों गेटवे ऑफ इंडिया आपके मुंबई में है। कहां पर है? मुंबई में। कई बार सवाल पूछा जा चुका है, कई बार आपके पेपर में सवाल आ चुका है कि गेटवे ऑफ इंडिया कहां है, तो आपका जवाब आना चाहिए सर मुंबई में। अगला सवाल, महरौली लोह स्तंभ कहां स्थित है? यार महरौली का लोह स्तंभ, यार इससे आसान तो कोई सवाल होगा ही नहीं आपके पेपर में सर, नई दिल्ली में। अगला देखिए, विवेकानंद राय मेमोरियल स्थित कहां है? सवाल ध्यान से सुनो, और ये सवाल अगर तुमने पहले कर रखे हो तो मेरी क्लास से चले जाओ, टाइम वेस्ट बिल्कुल मत करो। और अगर नहीं कर रखे हो तो इन्हें पढ़ के जाओ सबको। इनकी पीडीएफ लेके जाना, टेलीग्राम पे मिलती है हमारे एसएससी वाले पर। ठीक है, आ जाओ। विवेकानंद मेमोरियल कहां है बच्चों? ये है आपके रामेश्वरम में। नेक्स्ट देखिए, समता स्थल किसकी समाधि स्थल का नाम है? समता स्थल। अगर मैं समता स्थल की बात कर रहा हूं तो समता स्थल मेरे प्यारे साथी किसकी? जगजीवन राम जी की। अगला देखिए, उदय भूमि किस व्यक्ति की समाधि स्थल का नाम है? उदय भूमि किसकी समाधि स्थल का नाम है? अगर मैं उदय भूमि की बात कर रहा हूं तो उदय भूमि मेरे प्यारे साथियों के आर नारायण की। अगला देखिए, मेरीना बीच, मरीना बीच, इसे कई बार मरीना बीच, कई बार मेरीना बीच कहा जाता है। तो ये जो मेरीना बीच है ये कहां है बच्चों? तो आपको बता दो चेन्नई में है। कहां पर है? चेन्नई में। अगला सवाल देखिए, किसान घाट किस व्यक्ति की समाधि स्थल है? अरे बच्चों, इस सवाल को अगर आप सही जवाब ना दे पाओ तो मेरी क्लास में कभी दोबारा मत आना। अगर आप किसान घाट किसकी समाधि स्थल है ये नहीं बता पाओ, अगर आपसे सवाल पूछा है किसान घाट किसकी समाधि स्थल है, अगर आप जवाब नहीं दे पाए तो फिर क्लास में मेरी में दोबारा मत आना बच्चों। ठीक है, मैं नहीं चाहता भाई, बच्चे बहुत सारे ऐसे भी तो हैं जो पेड बैच नहीं ले पाए। बहुत सारे बच्चे ऐसे भी तो हैं जो पेड बैच नहीं ले पाए, तो उन्हें मैं एक दिन में दो दो टॉपिक करा रहा हूं। आज जैसे समाधि स्थल है और कुछ महत्वपूर्ण स्थान है जहां से सवाल आते हैं मैं कराऊंगा। आपका भाई पवन मुरल कराएगा। सर जी चौधरी चरण सिंह, आपको पता है 2024 में इनको भारत रत्न मिला है। 2024 में इनको क्या मिला है बच्चों? भारत रत्न मिला है, ये भी आप याद रखना। और 2024 में कितने लोगों को भारत रत्न मिला बाबू? 2024 में कितने लोगों को भारत रत्न मिला है जरा बताओ? 2024 में कितने लोगों को भारत रत्न मिला है? जवाब दीजिएगा।
मैंने आपसे पूछा है कि 2005 में कितने को मिला भैया? 5 लोगों को। एक बार पूरा रिवाइज करा दूं भारत रत्न, देखो 2 मिनट में, जरा 2 मिनट मेरी कहानी सुन लो। तैयार हो? आर यू रेडी? 5 मिनट क्लास चलते हो चुके हैं, 3 मिनट में पूरा भारत रत्न याद करा सकता हूं अगर आप लोग मेरे साथ दें। सर हो जाइए तैयार। भारत रत्न की शुरुआत 1954 में की गई थी और पहली बार ये राजेंद्र प्रसाद जी के द्वारा दिए गए, क्योंकि ये हमेशा राष्ट्रपति के द्वारा दिए जाते हैं और पहले राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद थे। शुरू में 3 लोगों को दिया गया और ये कहा गया कि ये 1 साल में 3 लोगों को दिया जा सकता है, लेकिन मरणोपरांत किसी को नहीं दिया जाएगा। लेकिन 1966 में पहली बार मरणोपरांत ये लाल बहादुर शास्त्री को दिया गया। पहली बार मरणोपरांत लाल बहादुर शास्त्री को दिया गया। 2024 तक ये कुल 48 और 5 53 लोगों को दिया जा चुका है, जिन 53 में से 5 महिलाएं हैं। अगर 5 महिलाओं की बात करूं तो पहली महिला इंदिरा गांधी, जिन्हें 1971 में दिया गया। ये क्या ये भारतीयों के साथ विदेशियों को दिया जा सकता है? यस। तो पहले विदेशी खान अब्दुल गफ्फार खान, जिन्हें 1987 में यह अवार्ड दिया गया। इसके बाद 1990 नेल्सन मंडेला को यह अवार्ड दिया गया। आपके अंबेडकर जी, जिन्हें 1990 में यह अवार्ड दिया गया। सचिन तेंदुलकर, जिन्हें भारत में सबसे कम एज में भारत रत्न दिया गया। आपसे पूछेगा मदर टेरेसा, भारत की ऐसी महिला जिन्हें भारत रत्न भी मिला और नोबेल प्राइज भी मिला। बस खत्म, सिंपल। 2023 और 2023 मिला? नहीं मिला। आ जाओ बच्चों, अगला सवाल देखिए। हवा महल कहां है? हवा महल बोलो भैया, हवा महल कहां है? अगर मैं हवा महल की बात कर रहा हूं तो हवा महल बेटा मेरे आपके हो जाएगा जयपुर में। दोस्तों इतना आपसे कह सकता हूं कि अगर आपने ये मेरी 75 क्लास देख ली, 75 क्लास, और मेरी बुक पढ़ ली, तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं 75 में से 70 नंबर लाने का। बोलो तैयार हो? मुझे सिर्फ इतना बता दो कि गुरुजी हम तुम्हारे साथ 75 में से 70 नंबर, 75 की 75 क्लास करेंगे, बुक भी पढ़ लेंगे तुम्हारी, और ये नंबर आ जाएंगे क्या 70 प्लस? बिल्कुल 110% आएंगे बाबू, 110% आएंगे। अगला देखिए, स्मृति स्थल किसके समाधि स्थल का नाम है? स्मृति स्थल। अगर मैं स्मृति स्थल की बात कर रहा हूं तो स्मृति स्थल बाबू अटल बिहारी वाजपेयी। अगला देखिए, महाप्रयाण घाट। महाप्रयाण घाट, सुमित बेटा आजा। महाप्रयाण घाट की अगर मैं बात कर रहा हूं तो ये हो जाएगा साथियों राजेंद्र प्रसाद जी। अगला देखिए, पिंजौर गार्डन कहां है? अगर मैं पिंजौर गार्डन की बात कर रहा हूं तो पिंजौर गार्डन मेरे प्यारे साथियों कहां पर है? चंडीगढ़ में। चंडीगढ़ की स्थापना किसने की थी? अगर मैं आपसे पूछूं चंडीगढ़ की स्थापना किसने की थी, तो वो की थी ली कार्बूसियर ने। ली कार्बूसियर ने की थी, ली कार्बूसियर ने। ठीक है बच्चों, अगला सवाल देखिए। अगला सवाल है, विश्वविख्यात रॉक गार्डन कहां है? विश्वविख्यात रॉक गार्डन कहां है? अगर मैं रॉक गार्डन की बात कर रहा हूं तो बच्चों रॉक गार्डन में चंडीगढ़ में है। अगला देखिए, छोटा इमामबाड़ा कहां है? अरे चाहे छोटा इमामबाड़ा हो या बड़ा इमामबाड़ा हो, ये कहीं भी हो, 15-20 मिनट की क्लास है, मजा आ जाएगा तुम्हारा। छोटा इमामबाड़ा मेरे प्यारे साथियों लखनऊ में है, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा। इमामबाड़ा लखनऊ में। शेर शाह सूरी का मकबरा कहां पर है? तो ये बिहार में है। शेर शाह सूरी का मकबरा कहां पर है? तो सर जी ये बिहार में है। और बिहार में कहां पर? सर जी सासाराम। कहां पर बच्चों? सासाराम। सर इसकी डेथ कब हुई थी? 1545 में। अगला देखिए, अगला सवाल, कपिल वस्तु कहां पड़ता है? कपिल वस्तु कहां पड़ता है? तो दोस्तों कपिल वस्तु पड़ता है नेपाल में। नेक्स्ट देखिएगा, एकता स्थल किसकी समाधि स्थल का नाम है? एकता स्थल किसकी समाधि स्थल का नाम है? अगर मैं एकता स्थल की बात कर रहा हूं तो मेरे प्यारे साथियों ज्ञानी जैल सिंह, जो कि भारत के पहले ऐसे राष्ट्रपति जिनका विवाद किसी तत्कालीन प्रधानमंत्री से रहा हो। अगला देखो, गोलघर अवस्थित कहां है? गोलघर कहां है? सवाल ये पूछ रहा है गोलघर कहां है बच्चों। गोलघर की अगर मैं बात कर रहा हूं तो ये पटना में है। नेक्स्ट देखिएगा, अभय घाट किसकी समाधि स्थल का नाम है? अभय घाट किसकी समाधि स्थल का नाम है? तो दोस्तों अगर मैं अभय घाट की बात कर रहा हूं तो वो है मोरारजी देसाई, पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री। नेक्स्ट, अजंता की गुफाएं कहां स्थित हैं? अजंता की गुफाएं कहां हैं? महाराष्ट्र में, गुजरात में, मध्य प्रदेश में या बिहार में? तो दोस्तों अजंता की जो गुफाएं हैं वो है मेरे प्यारे साथियों महाराष्ट्र में। नेक्स्ट सवाल देखो, आजाद पार्क कहां स्थित है? आजाद पार्क कहां स्थित है? ऑप्शन है दिल्ली, आगरा, लखनऊ, इलाहाबाद। सारे बच्चे जवाब नहीं दे रहे हो, ये है तुम्हारी तैयारी। अगर मैं आजाद पार्क की बात कर रहा हूं तो दोस्तों वो है इलाहाबाद। वर्तमान लिखो प्रयागराज। वर्तमान क्या लिखोगे आप? प्रयागराज। अगला सवाल देखो, लैंसडाउन पर्वतीय नगर किस राज्य में स्थित है? सवाल देखो, लैंसडाउन पर्वतीय नगर ये कहां स्थित है? अगर मैं लैंसडाउन पर्वतीय नगर की बात कर रहा हूं, उत्तर प्रदेश, झारखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर। तो दोस्तों आप कहोगे ये है आपके उत्तराखंड में। नेक्स्ट देखो, वेल्लूर मठ कहां स्थित है बच्चों?
वेल्लोर मठ, एक बार सारे बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर लो, और आपको 20 मिनट में एक ऐसा टॉपिक करा के चला जाता हूं। जैसे आज 2 टॉपिक हैं, समाधि स्थल और कुछ महत्वपूर्ण स्थल। आज के 2 टॉपिक हैं, महत्वपूर्ण समाधि स्थल और महत्वपूर्ण स्थल। मैं आपका कोई 2 घंटे नहीं मांग रहा हूं कि मुझे दिन में 2 घंटे दो, मुझे दिन में सिर्फ 20 मिनट दो आप अपनी। भैया वेल्लोर मठ कहां पर है सर जी? कोलकाता में। अगला देखिए, गोलकुंडा किला किस राज्य में है? गोलकुंडा किला, अगर मैं गोलकुंडा किला की बात कर रहा हूं तो गोलकुंडा का जो किला है वो है आपके तेलंगाना में। नेक्स्ट देखिए, सवाल नंबर नेक्स्ट, करम भूमि किस व्यक्ति की समाधि स्थल का नाम है? जज्बात बदल दिए, खेल बदल दिया, गुरुजी सब कुछ बदल दिया, पढ़ा के आ रहे थे और कहां पे आ गए। इसलिए कह रहा हूं बेटा क्लास मिस मत करो, कुछ भी आपके साथ हो सकता है। क्लास मिस मत करो, फ्री की क्लास है, कोई पैसा थोड़ी लग रहा है। और 20 मिनट तो तुम मोबाइल चलाने में वेस्ट कर देते हो, यहाँ 20 मिनट पढ़ने पे दे लो। भैया करम भूमि हो जाएगी आपकी शंकर दयाल शर्मा। नेक्स्ट देखिए, नारायण घाट, नारायण घाट किसकी समाधि स्थल है? तो भैया नारायण घाट हो जाएगी प्यारे बच्चों गुलजारी लाल नंदा की। अगला देखिए, वीर भूमि किसकी समाधि स्थल का नाम है? इस सवाल का जवाब आप देंगे, इस सवाल का जवाब आप देंगे भैया। वीर भूमि किसकी समाधि स्थल का नाम है? वीर भूमि किसकी समाधि स्थल का नाम है? वीर भूमि किसकी समाधि स्थल का नाम है? बच्चों एक बात आपसे कहना चाह रहा हूं कि अगर मान लो कि आप 500 रुपए खर्च नहीं कर पा रहे हो, तो क्या आप मेरे कहने से 177 रुपए खर्च कर सकते हो? जब आपसे मैं कह रहा हूं कि पूरा 70 नंबर फंसा कर दूंगा, तो क्या आप 177, ये विश्वास है फिर आपका और हमारा? क्या ये विश्वास है? मैं आपको कह रहा हूं कि आपका चाहे पेपर एमटीएस का हो, चाहे आपका पेपर सीजीएल का हो, ये जो 177 रुपए तुमसे लूंगा, इस 177 रुपए में ऐसा नहीं कि तुमने अपने गुरु को दे दिया, उनको पैसा मिला, मुझे नहीं दे रहे हो आप पैसा। आप ये कंपनी से बुक खरीद रहे हो, बस मैं इसमें क्या है कि मीडिएटर के रूप में काम कर रहा हूं, ये बुक तुम्हारे घर तक पहुंचाने में मदद कर रहा हूं। तो दोस्तों अगर आपको मेरे ऊपर विश्वास है, इतने रुपए में 1 कोल्ड ड्रिंक और 2 समोसे 4 समोसे नहीं आते हैं। अगर आप लोगों को मुझ पर विश्वास है कि हाँ पवन भैया सही कह रहे हैं, तो दोस्तों आज जिनको एमटीएस क्वालिफाई करना है, जिनको सीजीएल क्वालिफाई करना है, जिनको रेलवे का कोई भी एग्जाम काम कर रहा है, वो एक बार कमेंट बॉक्स में लिखो कि गुरुजी मैं खर्च करने के लिए तैयार हूं, Y367S ये वाला कूपन कोड लगा के आज मैं वो बुक आपकी ऑर्डर कर लूंगा। मैं आपसे पूछ रहा हूं सिर्फ ये सवाल कि Y367S लगाकर मैं वो बुक ले लूंगा। बच्चों सर बुक आपके पास 2 तारीख तक पहुंचेगी। मैं जितने बच्चों से आपसे पूछना चाहता हूं कि अगर आपको मेरी बात पर ट्रस्ट हो कि पवन भैया ऐसा कह रहे हैं सुकी, तो 177 रुपए, आज आपको लग रहा होगा कि यार 177 रुपए तो बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। तो दोस्तों आप मत लो, आपको लगता होगा 177 ज़्यादा, मुझे भी लगता है, जब रुपया 1 ना हो तो 177 ज़्यादा लगते हैं। लेकिन आपको एक बात और बता दूं, जो बच्चा हिंदी में पढ़ना चाहता है वो हिंदी में पढ़े, कोई दिक्कत नहीं है। जो इंग्लिश में पढ़ना चाहता है इंग्लिश में पढ़े, अलग अलग बुक है, हिंदी वाले को अलग बुक है, इंग्लिश वाले को अलग बुक है। फिर दिक्कत किस चीज की है? किस चीज की दिक्कत आ रही है आप बताओ? क्या ये 177 आज तुम्हें ज्यादा लग रहे हैं? ये एक बुक लेने से आपका सिलेक्शन अगर हो रहा है तो आपको फिर क्यों एक्स्ट्रा सोर्स की तरफ जाना चाहिए? आप खुद बताओ। नहीं, अगर आपको पवन मोरल की बात पर ट्रस्ट हो, अगर आपको लग रहा हो कि हाँ पवन सर ने जो समझाया है हमारे लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं, हमें बहुत ट्रस्ट है उनकी बात पे, जो वो कहेंगे तो हम उनकी बात मानते हैं, तो दोस्तों मैंने आपको आज बता दिया ये वाला कूपन कोड है। सबसे बड़ी बात मैंने क्या किया है? सबसे बड़ी बात है कि आपको हिंदी मीडियम वाले हिंदी में पढ़ लो, इंग्लिश मीडियम वाले इंग्लिश में, दोनों की अलग अलग किताब बनाई है, दोनों की अलग अलग किताब है कि भैया हिंदी वाले अलग पढ़ो, इंग्लिश वाले अलग पढ़ो, ठीक है। अब मैं ऐसा तो है नहीं कि भाई से 50 रुपए की कर दूं, 60 रुपए कर दूं, क्योंकि 250 पेज है, 250 पेज। इनके साथ में 2500 क्वेश्चन तैयारी के लिए दे रहा हूं, ई बुक भी दे रहा हूं, ऑल इंडिया डिलीवर होगी, कोई दिक्कत नहीं है। अगला देखो, सवाल नंबर नेक्स्ट ये रहा था, परमाणु परीक्षण स्थल पोखरण किस राज्य में है? मैंने आपसे पूछा है कि परमाणु परीक्षण स्थल पोखरण कहां है। अगर आप पोखरण की बात करोगे तो मेरे प्यारे साथियों पोखरण पड़ेगा आपके राजस्थान में, पोखरण पड़ेगा आपके राजस्थान में। अगला देखिए, शक्ति स्थल किसकी समाधि स्थल का नाम है? शक्ति स्थल, अगर शक्ति स्थल की बात की जाए तो शक्ति स्थल मेरे प्यारे साथियों कहां पर है? आपके ये इंदिरा गांधी बच्चों, ये इंदिरा गांधी जी, ठीक है। अगला देखिए, अगला है खुदा बख्श ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी कहां है? खुदा बख्श ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी कहां है? तो दोस्तों ये लाइब्रेरी है आपका पटना में। आज का लास्ट सवाल, विजय घाट किसकी समाधि स्थल है? मुझे होमवर्क में बताओ इसका जवाब क्या होगा। 15 मिनट में हो गया मेरा टॉपिक कंप्लीट, और भैया आप इसका ऑप्शन मुझे बताइएगा कमेंट्स करके, ठीक है।
आप इसका ऑप्शन में बताइएगा मुझे कमेंट्स करके क्या आंसर आएगा।